हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू EDU मास्टर्स नोट्स। आज हम बिजनेस लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और ओनरशिप अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। यह टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 15 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. प्रोविजंस रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप का सेलर से बायर के पास ट्रांसफर होना। सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी टैब ट्रांसफर होती है जब दोनों पार्टीज का इंटेंशन होता है। इंटेंशन चेक करने के लिए देखा जाता है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्डक्ट ऑफ पार्टीज और केस के सर्कमस्टांसेस। अगर इंटेंशन क्लियर ना हो तो सेक्शंस 20 से 24 के रूल्स अप्लाई होते हैं। सेक्शन 20 कहता है अगर गुड्स स्पेसिफिक है और डिलीवरेबल स्टेट में है तो ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बनते हाई ट्रांसफर हो जाती है। सेक्शन 21 कहता है अगर सेलर को गुड्स पर कुछ काम करना है तो ओनरशिप टैब ट्रांसफर होगी जब काम कंप्लीट हो जाए और बायर को इन्फॉर्म कर दिया जाए। सेक्शन 22 कहता है अगर गुड्स को वे या मेजर करना है प्राइस डिसाइड करने के लिए तो ओनरशिप वेइंग के बाद ट्रांसफर होती है। सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग अनएसरटेन्ड गुड्स में ओनरशिप टैब पास होती है जब गुड्स आइडेंटिफाई हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट के लिए फिक्स कर दी जाए। सेक्शन 24 कहता है सेल ऑन अप्रूवल या सेल और रिटर्न में ओनरशिप टैब ट्रांसफर होती है जब बायर गुड्स एक्सेप्ट कर लेता है या फिक्स टाइम के बाद भी गुड्स रिटर्न नहीं करता। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रूल है, रिस्क फॉलोज ओनरशिप। जिसके पास ओनरशिप उसके पास रिस्क। 2. ट्रांसफर ऑफ टाइटल इश का रूल है, मतलब जो खुद ओनर नहीं है वो दूसरे को ओनरशिप नहीं दे सकता। इसका मतलब अगर सेलर ओनर नहीं है तो बायर को भी ओनरशिप नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय जॉइंट ओनर, सेल अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेलर और बायर इन पोजेशन और सेल्स बाय अनपेड सेलर। इन केसेस में बायर को गुड टाइटल मिल जाता है। 3. ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ सेलर। सेलर की ड्यूटीज होती हैं गुड्स डिलीवर करना, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग गुड्स देना, डिलीवरी से पहले तक एक्सपेंसेस उठाना, डिफेक्ट्स बताना और गुड टाइटल देना। सेलर के राइट्स होते हैं प्राइस क्लेम करने का राइट, गुड्स रोक कर रखने का राइट जिसे लायन कहते हैं, ट्रांसिट के दौरान गुड्स रोकने का राइट और रीसेल का राइट। 4. ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बायर। बायर की ड्यूटीज हैं गुड्स एक्सेप्ट करना, प्राइस पे करना और टाइम पर डिलीवरी लेना। बायर के राइट्स हैं गुड्स लेने का राइट, रॉन्ग गुड्स रिजेक्ट करने का राइट, डैमेजेस क्लेम करने का राइट और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का राइट। 5. डिलीवरी एंड इट्स काइंड्स। डिलीवरी का मतलब है पोजेशन का वॉलंटरी ट्रांसफर। डिलीवरी के 3 टाइप्स होते हैं, एक्चुअल डिलीवरी जब गुड्स फिजिकली दिए जाते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी जब डॉक्यूमेंट्स या कंट्रोल ट्रांसफर होता है, सिंबॉलिक डिलीवरी जैसे गोडाउन की देना। 6. रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी। डिलीवरी और पेमेंट नॉर्मली साथ साथ होते हैं जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और ना लिखा हो। गुड्स प्रॉपर प्लेस पर डिलीवर होने चाहिए। सेलर गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने का कॉस्ट बेयर करेगा। बायर को डिलीवरी के लिए अप्लाई करना होता है। कभी कभी पार्ट डिलीवरी भी फुल डिलीवरी मानी जा सकती है। 7. अनपेड सेलर। सेलर अनपेड होता है जब पूरा प्राइस रिसीव न हुआ हो या चेक डिसऑनर हो जाए। चाहे ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी हो, सेलर फिर भी अनपेड सेलर हो सकता है। 9. ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल सेक्शन 64 के अंडर आता है। इसमें हर लोट एक अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेल कंप्लीट होती है जब हम्मर गिरता है। सेलर राइट रिजर्व कर सकता है बिड करने का। सेल कंप्लीट होने से पहले ऑक्शन कैंसिल हो सकता है। अगर फ्रॉड हो तो सेल वॉइड हो जाता है। 10. राइट्स ऑफ बायर इन ऑक्शन सेल। बायर को राइट होता है फेयर ऑक्शन का, फेक बिडिंग ना हो, कंडीशंस क्लियरली बताई जाए और हम्मर गिरने से पहले विड्रॉ करने का। अगर सेलर फ्रॉड करता है बायर सेल कैंसिल कर सकता है। कंक्लूजन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कवर किया ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ सेलर एंड बायर, डिलीवरी एंड अनपेड सेलर और ऑक्शन सेल। यह कंप्लीट 15 मार्क्स आंसर है एग्जाम के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू EDU मास्टर्स नोट्स। कमेंट योर नेक्स्ट चैप्टर फॉर डिटेल्ड वीडियोज। थैंक यू।